हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कल जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आई है 1012 पदों पर, तो दोस्तों उसका नोटिस है। तो उसका हम थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहले तो कि जैसे आपकी टोटल जो है, यहाँ पे ध्यान देती जाइए आप, 1012 पदों पर होने वाली भर्ती है। और इसमें अलग अलग विभाग, मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग, मतलब आपका 10th क्लास और उसके अलावा 12th क्लास और कॉलेज लेवल स्तर तक के लिए आपके लिए जो है इसके अंदर पदों की संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखो दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता देता हूँ, सीधा आप आ जाओ। जो बातें आपको ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे पहले 12वां पॉइंट और 13वां पॉइंट, जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो उस पर आ जाओ। हाँ, तो सबसे पहले देखो 12वां पॉइंट ये है कि आपकी जो आवेदन की तिथि है वो आपका 25 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 23/4 तक शुरू होंगे। ठीक है, और आपकी 23/4 मतलब 23 अप्रैल तक रात के 12 बजे तक आपकी साइट ओपन रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो अगला बिंदु है वो ये है, 28 एवं 29 जून 2022 को आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, अगली चीज़ ये दो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक तो 12वां पॉइंट और 13वां पॉइंट, आपके दो चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों आपके नियुक्ति की योग्यता, ये सब आपको पता है। इसके बाद आइए दोस्तों, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो बता रहा हूँ। जैसे आपकी पहली जो पद कोड है वो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, मतलब माध्यमिक शिक्षा मतलब 10th क्लास। ठीक है, वै सॉरी 12th क्लास तक। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा। तो वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम 3 सब विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी किया आपने। तो ये आपका बायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, एक आपका जैव रसायन विज्ञान, और आपका रसायन विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, और जीव विज्ञान, गणित। तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रही हो 12th में, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रही हो, और इसके अलावा आप चूज कर लेना। उसके अलावा देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। ठीक है, ये वाली चीज़ हुई। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ सीनियर सेकेंडरी तथा उसके समतुल्य परीक्षा। तो इसके अंदर केवल साइंस वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। ठीक है, इसके बाद पद कोड 1, 2 से 5 तक के लिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 5 तक के लिए सारे अभी मैं आपको बता दूंगा। मतलब 2 से 5 वाले जो पद हैं आपके, तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ये समझ में आई है कि आपका जो पहली पोस्ट है और 2 से लेके 5 तक की पोस्ट है, तो इनमें क्या है कि देखो, पहली के अंदर क्या है कि केवल आपका जो है एक तरीके से इसके अंदर आपका पहले के अंदर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी और ये सब आ गए। ठीक है, और दूसरी जो है ये आपका 2 से लेके 5 तक का, इसके अंदर क्या है कि आपका केवल साइंस वाले का इसके अंदर लिया गया है। देख लीजिए, मतलब विज्ञान विषय के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, मतलब साइंस के साथ आपके साथ हो सकता है मैथ्स हो, या मतलब साइंस के अलावा आप तीसरा सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इसमें ये वाली चीज़ है। उसके अलावा पद कोड 6 में प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए, तो इसके अंदर भूगोल के साथ सेकेंडरी और उसके समतुल्य परीक्षा, और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान सीनियर सेकेंडरी के साथ। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें हैं इसमें मेन, तो मतलब सीनियर सेकेंडरी के हिसाब से ये वैकेंसी पूरी। और इसके अंदर बस ये है कि 12th के अंदर आपके पास जो भी है इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आवेदन शुल्क से संबंधित है दोस्तों आपका। मैं आप एक दो चीज़ें बता देता हूँ आपको। पहले आप चलो पदों की संख्या देख लीजिए आपके। तो दोस्तों वर्टिकल आरक्षण देख रहे हैं आपको, तो देखो इसमें माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो है 218 पद है, जिसमें सामान्य 51, महिला के जो है 17 पद हैं। इस तरह करके आप देख सकते हैं अलग अलग, मतलब क्या बोलते हैं इन उसके लिए। तो दोस्तों इसके अंदर तो सीधी सी बात यह है कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा इसके अंदर जो कृषि विभाग, सॉरी ये तो वर्टिकल आरक्षण में देख सकते हैं। कृषि विभाग में आप 15 पद हैं, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 पद हैं, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला कनिष्ठ 48, कॉलेज शिक्षा 282, कॉलेज शिक्षा भूगोल मतलब ऊपर विज्ञान नीचे भूगोल 123 पद। इस तरह टोटल ये पदों की संख्या आप देख सकते हैं। ठीक है ना,
तो इसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर चलते हैं अपन लोग। यहाँ से अब आप आ जाइए, यहाँ पे और ऊपर आ जाइए। एक दोस्तों परीक्षा शुल्क से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे जिनकी 2.5 लाख से कम है ना, तो वे 250 रुपये ही जमा कराते हैं। तो इन सबको क्या है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। मतलब इनकम सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा 2.5 लाख से कम वालों के लिए, ठीक है ना, ये वाली बात है। और इसके अलावा इसके अंदर और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आपको वो और क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ है रिजर्वेशन से संबंधित। हाँ दोस्तों, यहाँ एक चीज़ मुझको भी डाउट है, लेकिन आप एक बार देख लेना कि लंबवत रूप से आरक्षित पदों में 37 रूप से आरक्षित पद शामिल है। मतलब वर्टिकल के अंदर जो है वो हॉरिजेंटल वाले पद शामिल है। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजनों एवं प्रयोगशाला बालकों सेवकों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज से होगा। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, और ये देखो 2-3 बार लिखा हुआ है यहाँ पे आरक्षण क्षैतिज होगा। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि शायद सबकी कट ऑफ सेम जाएगी, मतलब लड़के, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल्स और फीमेल्स की जो कट ऑफ है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें सेम रहनी चाहिए जिस हिसाब से ये कह रहा है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों और तो इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है नहीं जो आपको ध्यान रखने के लायक हो। फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट आपसे छूट नहीं जाए हमसे। उसके अलावा आयु का आप देख चुके हैं, पेंशन, नियुक्ति, योग्यताएं। हाँ दोस्तों, एक ये हस्ताक्षर और इनसे संबंधित ध्यान रखें। फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो 6 माह पुराना अपलोड नहीं करना है। मोबाइल एवं स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करना है। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े और आदि के द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख सब दिखाई सही देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो जेपीईजी प्रारूप में हो, साइज 3.5x4, ठीक है ना, 3.5x4 है। और इसके अलावा पिक्सल जो है 240 से 320, अधिकतम 480 से 660, ठीक है ना। ये इसको 3.5x4 भी चेंज करने के लिए इसकी नाप होती है। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय आवेदन पत्र पर मेल खानी चाहिए और जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। एक दोस्तों हस्ताक्षर के लिए देख लीजिए, आप आवेदक एक A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे रंग, नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा होना चाहिए, अन्य किसी के द्वारा मान्य नहीं होगा। हस्ताक्षर आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के बाद अपलोड करें। परीक्षा के समय प्रवेश तिथि पर जो हस्ताक्षर आपने किए हैं अभी फिलहाल आवेदन में, वही हस्ताक्षर आपको बाद में करने पड़ेंगे। जेपीजी फॉर्मेट, और मतलब हस्ताक्षर जो है वो आपकी 20 से 50 KB में होनी चाहिए, और जो फोटो है वो आपकी 50 से 100 KB में होनी चाहिए। और बाकी चीज़ें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्ताक्षर और मोबाइल का उपयोग करके हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। विशेष टिप्पणी की परीक्षा के बाद संबंधित प्रश्न पत्र बोर्ड की साइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रश्न की उत्तर की कोई की आमंत्रित की जाएगी। प्रश्न पत्र आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया आमंत्रित करने हेतु पहले विज्ञप्ति में बता दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा देने में आते समय छात्र ध्यान रखें जो भी है, और कोई भी परीक्षा बॉल में नीले ये जो पर्स वर्स ये न लेके आए। परीक्षा में उपयोग के लिए नीली शाही का बॉल पेन, 2.5 सेंटीमीटर का एक फोटो युक्त पहचान पत्र, ई प्रवेश पत्र। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपकी खुद की फ़ोटो और एक नीली शाही का पेन, ठीक है, ये सब चीज़ लेके जानी है। और बाकी तो इसके अंदर श्रुति लेखन जो भी है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से ऑफलाइन आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक तो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन करवा लेना जो भी हो, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों एक परीक्षा की स्कीम और जो पाठ्यक्रम है वो आपको अलग से rsmssb.rajasthan.gov पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसकी कोई बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
तो इस वीडियो में दोस्तों मुझे लगता है लैब असिस्टेंट से संबंधित आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।